अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ लोग सज्जनता का व्यवहार करें तो हमें चाहिए हम सबके साथ सज्जनता का व्यवहार करें। इस दृष्टि से भी व्यवहार में सम्मान की आवश्यकता है, क्योंकि हम स्वयं सम्मान चाहते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, कुछ विरक्तों की बात तो अलग है, जो बहुत बड़े ऊंचे जीवन मुक्त पुरुष माने गए थे, उनको हमने देखा तो जहाँ कुछ अपमान हुआ या मान नहीं हुआ, वहाँ हमने ये कहते सुना उनको सरल भाव से कि भाई यहाँ लोगों में प्रेम कम है, तो यहाँ रहने में कोई लाभ नहीं। भला वो प्रेम कम है कैसे पता लगा? इससे पता लगा कि वहाँ अपने लिए जो दर्जा वो चाहते थे वो नहीं मिला, जो सम्मान चाहते थे प्राप्त नहीं हुआ। उनको सम्मान की भूख नहीं, वो सम्मान चाहते हो लोक संग्रह के लिए ही, परंतु वह लोक संग्रह के लिए चाहा हुआ सम्मान अगर नहीं मिलता, उस स्थान से उन लोगों से कम उदासीनता अवश्य आ जाती है, द्वेष न आवे तो। ऐसी अवस्था में ये सिद्ध होता है कि किसी न किसी रूप में सम्मान की इच्छा जगत के लोगों में भई है। कर्ण सरीखे महापुरुष था बड़ा ऊंचा भाव, और उसको ऊंचे भाव में लेना है, उदारता को, निकृष्ट भाव में नहीं। पर कर्ण ने जो वहाँ पर जवाब दिया सूर्य को, जब सूर्य ने कहा कि कवच कुंडल तुम देना मत, तो कर्ण ने कहा महाराज मेरी कीर्ति रहेगी ना। ये जो कीर्ति रहेगी ना, ये जो है कीर्ति की स्वाभाविक मनुष्य में इच्छा है, ये कोई दोष नहीं है, ये मनुष्य का स्वभाव। भगवान ने कहा अर्जुन को संभावित शिक्षा कीर्ति मनादितरिच्यते, जो संभावित पुरुष हैं, जो सम्मानित पुरुष हैं, सम्मानित पुरुष की जो अकीर्ति है वो मृत्यु से बढ़कर है। सम्मानित जो अच्छे लोग हैं उन लोगों को इतना डर लगना चाहिए कीर्ति से कि ये मरण के समान हो जाएगा। तो ये कीर्ति, ये सम्मान बड़ा प्रिय होता है, जो प्रिय है औरों को दें। हम सबका सम्मान करें, हमारे लिए कोई प्राणी भी तिरस्कार का पात्र नहीं, और अपने को हम समझें इतना नीचा, इतना नीचे न। चैतन्य महाप्रभु का ये बड़ा सुंदर वाक्य है, अपने को समझे तिनके से भी छोटा, जिसमें कहीं किसी प्रकार से अभिमान आने की संभावना न हो। तिनका बेचारा क्या अभिमान करे। फिर कहा कि तिनके के समान केवल सहन वो न हो, ऐसा सुनीच, उसके अंदर एक चीज होनी चाहिए दूसरी देने की। वो क्या? सुपा तरो रिव सहिष्णुना, पेड़ के समान सहनशील हो। तो पेड़ की जो सहनशीलता है वो केवल सहने में ही नहीं है। अगर कोई आदमी पेड़ के पके हुए आम हैं और पत्थर मारता है, कोई आदमी पत्थर मारने वाले को पेड़ बड़े सुंदर सुंदर सुमिष्ट सुखद को आम देता है, फल देता है, उसकी टहनी को तोड़कर लोग उसे दांतों के नीचे लेकर कुचल कर दातन करते हैं, तो लोगों के मुंह का मल साफ करता है, लोगों के मुंह के रोगों को मिटाता है। पेड़ को काट कर लोग अलग अलग कर देते हैं, छील देते हैं, चीर देते हैं, तो लोगों की किवाड़ बनकर, चौखट बनकर, अलमारी बनकर रक्षा करता है। और उसे काट कूट कर आग लगा देते हैं तो लोगों का अन्न सिद्ध कर देता है, भोजन पकाता है, यज्ञ संपन्न करता है। देखिए ना, दुर्व्यवहार करने वालों ने पत्थर मारे, काटा, चीरा, जलाया, पर उसने सबको दिया। अपने जलकर, अपना अंग देकर, अपने पत्थर खाकर उसने उपकार किया। धूप सहता है, झाड़ा सहता है। इस प्रकार से बुरा करने वाले का भी भला करे। उमा संत कहे बड़ाई,
मंद करत सो कई भलाई। भला करने वाले का कोई भला करे, इसमें कौन बड़ी बात है। बुरा करने वाले का भला करे, ये सर्वोत्तम बात। तो ये संत की बात। तो पेड़ जो है ये शिक्षा देता है इस बात की कि कोई कितना बुरा करो, पेड़ को तो भलाई करने से काम है। कोई आ गया काटने को बैठा पर वो छाया देगा। तो इस प्रकार से पेड़ के समान सहनशील हो। तीसरी बात वो ईमान वाली आ गई। दो तरह की बात है, स्वयं अमानी हो, दूसरे को मान दे। और एक बात इससे महत्व की है, वो ये है कि जिसको कोई मान न देता उसको मान दे। ये बड़े महत्व की चीज है। जिसको सारा संसार तुच्छ मानता हो, नगण्य मानता हो, उसके पास बैठ करके उससे बात करने में जो आनंद आता है। हमने देखा एक बार, ये प्रयाग की बात है, तो मैं गया था विश्वविद्यालय में, तो मालवीय जी महाराज, मैं उनसे किसी काम के लिए गया था उनके पास। तो ये देखा मैंने, एक बहुत गरीब आदमी, चिथड़े वाला, और जो बड़ा काला करूठा बेशक्ल सा, उस आदमी को मालवीय जी ने अपने कुर्सी के पास बगल में कुर्सी पर बैठा रखा है और यूं उससे घुल मिलकर बातें कर रहे हैं मानो कोई बहुत पुराना प्रेमी हो और बड़ा सम्मान्य हो। और उसको ये इस प्रकार उसके साथ बोल रहे थे मीठे कि वो बड़ा आप्यायित हो रहा। तो मैं देखता रहा। उसे मालवीय जी ने सहायता दी। वो जब गया तो उसके बाद मैंने पूछा, महाराज कौन था? तो मालवीय जी ने बताया कि ये हमारे गांव में, ऊपर किसी गांव में थे, बोले वहां का ये अहीर है। तो इसके खेती वेती पहले थी, वो इसके लड़के ने कुछ ऐसा काम किया कि खेती वेती सारी इसकी जाती रही और अब ये बहुत गरीब है और हमारे गांव का रहने वाला है, हमसे बड़ा प्रेम है। अब ये बात है, बड़े आदमी से तो बड़ा आदमी बात करता ही है, उस गरीब के साथ इतना हिल मिल कर इतने प्रेम से वो बात कर रहे थे कि उस बात में उसको कितना सुख मिलता होगा उसको। ये बहुत से भाई ऐसे होते हैं जिनको इस बात की अभिलाषा रहती है कि अमुक आदमी हमसे बोल ले, अमुक आदमी हमको अपने पास बैठा ले। कोई नहीं बैठाता उनको। और जब कोई अच्छा आदमी उनमें से उसको पास बैठा लेता है, उससे मीठे शब्दों में बात करता है, तो उसको इतना सुख मिलता है कि मानो वो क्या पा गया। इसलिए जब कभी किसी दीन से, किसी गरीब से, किसी अभाव वाले से बात करने का अवसर आवे, मिलने का अवसर आवे, तो विशेष सावधान होकर के, किसी कपट से नहीं, सच्चाई के साथ, उसके साथ बड़े सम्मान का, बड़े प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। वहाँ खास तौर पर ध्यान रखें। अरे जो बहुत बड़े आदमी है उनकी तो हम यूं ही खातिर किया करते हैं, और न करें तो उनके करने वाले बहुत हैं, न कि हमने उन्हें क्या परवाह है, नाल भले हो जाए, चाहेंगे नहीं। लेकिन जिसको सम्मान कोई नहीं करता, आप ये जानिए कि सुदामा में और श्री कृष्ण में वो भगवान थे, ये बात तो अलग। तो सबसे बड़ी बात यही है कि दरिद्र सुदामा के साथ राजराजेश्वर कृष्ण गले मिले, उनकी पूजा की अपने पलंग पर बैठाकर, उनकी सेवा अपने हाथों से की, ब्राह्मण बोलकर नहीं, स्वाभाविक मित्रता से। तो ये बड़े महत्व की बात, जो किसी रूप में बड़ा है। सर गुरुदास बनर्जी की बात है, सच्ची घटना।